हेलो एवरीवन, गाड़ी की 6 सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर सर्विस थी बिकॉज इस बार मैंने अपनी गाड़ी की जो ड्रम ब्रेक्स है उसको भी मैंने ओपन करवाया था और उसमें मेरे को एक फॉल्ट देखने के लिए मिला है। उस बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी गाड़ी को टोटल 1655 किलोमीटर यानी कि 1655 किलोमीटर मैंने अपनी गाड़ी की जो है 6th मेजर सर्विस करवाई है। आपने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियोस में कि मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग जो है हमेशा 600 700 800 900 किलोमीटर अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवा लेता हूं। मैंने लास्ट अपनी गाड़ी की सर्विसिंग 15 दिसंबर 2022 में मैंने करवाई थी, लेकिन इस बार मैंने 22 नवंबर 2023 को मैंने सर्विसिंग कराई। लगभग आप कह सकते हैं कि 1 साल हो चुका मैंने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराई थी। तो इस बार मैंने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराई 1655 किलोमीटर में और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी वो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी। लेकिन इस बार वाला जो वीडियो है, ये वाली जो वीडियो, इसमें आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी देखने के लिए और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया और मैंने क्या क्या चीजें अपनी गाड़ी में कर रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर सर्विस थी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखा दूं कि ये है मेरा इंजन ऑयल जो कि डला था हमारी एक्टिवा में 600 ml। ये आप देख सकते हैं प्रो होंडा का जेन्युइन लूप्स एंड केमिकल्स। इस तरह की वाइट बॉटल अब हमें देखने के लिए मिलने लगी। आपको स्क्रीन पर फोटो बहुत ही इजीली विजिबल हो रही होगी और जो इसकी कॉस्ट है वो है आपकी 311 रुपए। देखिए मैंने एएमसी का पूरा फायदा उठा लिया था, यानी कि मेरी एएमसी की तीनों सर्विस कंप्लीट हो गई जो उनके सिस्टम में दिखा रहा था। हो सकता है कि मेरे दिमाग से कुछ चीज मिस हो गई हो बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेरी गाड़ी की सिर्फ और सिर्फ 2 सर्विस कंप्लीट हुई है एएमसी की गाड़ी, लेकिन उनके सिस्टम में दिखा रहा था कि मेरी गाड़ी की तीनों सर्विस कंप्लीट हो चुकी थी एएमसी को लेके। तो मैंने अपनी गाड़ी की इस बार पेड सर्विस कराई और मुझे उन्होंने काफी ज्यादा फोर्स किया एएमसी परचेज करने के लिए, लेकिन मैंने गाड़ी के लिए एएमसी परचेज नहीं करी और मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग हमेशा 7 से 8 महीने के बीच में करवाया करूंगा बिकॉज मेरी गाड़ी का रन उतना है नहीं और 6 से 7-8 महीने में हमारी गाड़ी जो है वो टिच रहती है, मतलब एज पर माई कंडीशन जिस हिसाब से मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव करता हूँ। तो ये है आपका होंडा का प्रो होंडा जेन्युइन लूप्स एंड केमिकल्स जेन्युइन ऑयल BS6 JSO MB5 to 30 ग्रेड का इंजन ऑयल 600 ml। तो मैंने इनसे पूछा कि आप ये जो डब्बा ये व्हाइट कलर क्यों होगा, तो उनके पास ये ऑप्शन, इनके पास ये जवाब था कि ये वाला जो डब्बा ये इजीली कबाड़ में बिक जाता है, ब्लैक कलर का डब्बा कबाड़ में बिकता नहीं था। अच्छा, ये चीज तो चेंज हो गई। ओके, सेकेंडली मैंने अपनी गाड़ी में चेंज करवाया है जो कि है अपनी गाड़ी का गियर ऑयल। बेसिकली गियर ऑयल जब मैंने ओपन करवाया तो गियर ऑयल जो है मेरी गाड़ी की एकदम फ्रेश था, यानी गियर ऑयल इतनी जल्दी खराब नहीं होता। आप आराम से गियर ऑयल को 4000-5000 किलोमीटर अपनी गाड़ी में गियर ऑयल जो है उसको चेंज करवा सकते हैं। मेरी गाड़ी का गियर ऑयल खराब नहीं हुआ था, फिर भी मैंने अपनी गाड़ी में इस बार मैंने कैस्ट्रॉल का जो मेरे को 60 रुपीज कॉस्ट किया है, मैं 60 रुपीज का 120 ml का जो ट्यूब आता है मैंने उसको पर्सनली अपनी गाड़ी में इंसर्ट कराया है, मैंने अपनी गाड़ी में डलवाया है, जिसकी वजह से मुझे कुछ हद तक स्मूथनेस का बदलाव देखने के लिए मिले। जहां तक मेरी गाड़ी जब भारी चल रही थी तो मैंने जब अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाई तो मुझे कुछ हद तक स्मूथनेस देखने के लिए मिली है और स्मूथनेस सिर्फ और सिर्फ गियर ऑयल की वजह से देखने के लिए नहीं मिली है। मुझे अपनी गाड़ी में स्मूथनेस इंजन ऑयल और गियर और एयर फिल्टर को भी चेंज करवाने से फील हुई है। जब एयर फिल्टर गाड़ी से बाहर निकला तो एयर फिल्टर कंडीशन कुछ इस प्रकार थी, आप समझ सकते हैं कि उस ल्यूब वाली चीज में यानी कि तेल वाली चीज में हमने ऐसे मिट्टी उठा के हमने ऐसे डाल दी है, यानी कि इतनी खराब कंडीशन एयर फिल्टर की हो चुकी थी। तो ये 3 चीजें तो मेरी गाड़ी की चेंज हुई ही हुई है। लेकिन अब बात करते हैं जो कि एक मेजर चीज थी और वो मेजर चीज कुछ इस प्रकार है कि मेरे को लगता था कि मेरी गाड़ी के जो ब्रेक्स है वो टाइम ढीले हो जाते हैं या फिर ब्रेक्स में कुछ ना कुछ इश्यूज था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे वाला ब्रेक को ओपन किया और ब्रेक ओपन करने के बाद मैंने प्रॉपर्ली उसमें सैंडिंग करवाई। सैंडिंग करवाने के बाद मैंने मतलब एयर वाला जो उनका एयर प्रेशर वाला आता है जिससे वो एयर प्रेशर करते हैं और अपनी मेरी गाड़ी से धूल वगैरह हटाते हैं, यानी कि जब वो आप देखेंगे अपनी सर्विस सेंटर में जब भी गाड़ी धूल के आई तो वो एयर वाले वो गन टाइप उनके पास आते हैं, पूरी पानी को जो सुखा देते हैं। तो मैंने वही चीज को अपनी गाड़ी में डलवाया मरवाया और अपनी गाड़ी से मैंने अब सारी धूल मिट्टी हटा दी। आगे का तो ये पिच काम हो गया, लेकिन जब पिछला टायर उन्होंने खोला तो उनको एक चीज देखने को मिली, हमें जो ब्रेक शू मिलते हैं वो एसएस कंपनी के मिलते हैं। उनके द्वारा ऐसा कहा गया मुझे कि हमारे गाड़ी में जो कंपनी में जो गाड़ी में जो ब्रेक शू डलते हैं वो एसएस कंपनी के मिलते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी में एक एसएस कंपनी का था और एक कोई और कंपनी का था। उनको ऐसा लगा कि हाँ आपको कि वो मैकेनिक वो तो हर बार अपनी गाड़ी का हर बार दूसरी गाड़ी का वो जो ब्रेक्स ओपन करते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ यार एसएस कंपनी का मेरी हम लोग सबकी गाड़ी में ये ब्रेक शू डलता है। लेकिन मेरी गाड़ी में बैक में ब्रेक शू में एसएस कंपनी का नहीं था, पहली चीज। और दूसरी चीज ब्रेक शू बहुत कम किलोमीटर में घिस गए थे तो उन्होंने कहा कि आपका जो ये ब्रेक शू है वो ड्रम को भी काट सकता है, यानी कि जो इसका टायर था जिसके अंदर जिसको हम लोग ड्रम बोलते हैं वो ड्रम को भी काट सकता है। अच्छा, हम लोग इसको नाम ड्रम क्यों देते हैं, वो बेसिकली हम लोग ड्रम नाम इसको ये गोल आकार में रहता है और थोड़ा सा गहरा रहता है। आपने देखा होगा जिसका आपके घर में ड्रम वगैरह में गेहूं वगैरह रखे जाते हैं तो बेसिकली ये जो टायर रहता है वो एक ड्रम शेप का रहता है, यानी गोल शेप का रहता है, जिससे हम लोग इसको ड्रम कहते हैं। और ब्रेक्स उसके अंदर इंसर्ट यानी कि फिट रहते हैं, इसका नाम पड़ जाता है ड्रम ब्रेक्स। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि वो जो ड्रम ब्रेक्स थे वो हमारी गाड़ी के अंदर के ड्रम को काटने लग गए थे बिकॉज
जो सर्कल राउंड बनता है ना, वो यानी कि चूड़ी जो है कटने का निशान पड़ गया था मेरी गाड़ी के टायर के बैक टायर में। तो हमने प्रॉपर सैंडिंग करवाई, प्रॉपर डस्ट हटवाई, यानी कि उन्होंने कहा कि आपने अच्छा वो भैया कि बोल दिया मुझे अपनी गाड़ी का टायर का मतलब टायर खोल के ड्रम साफ करने के लिए, बिकॉज अगर आप नहीं कहते तो आपकी गाड़ी में आए दिन प्रॉब्लम होती ब्रेक्स को लेकर। एक्चुअली मुझे ब्रेक को लेकर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना था कि ड्रम ब्रेक्स मेरी गाड़ी खुले, प्रॉपर क्लीन हो एंड फिर इंसर्ट हो। तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। आप हमेशा अपनी थर्ड सर्विस में जाके या फिर हमेशा अगर आपकी गाड़ी का रन चाहते तो सेकंड सर्विस में जाके हमेशा अपनी गाड़ी के ड्रम ब्रेक्स ओपन करवाएं और उसकी कंडीशन चेक कीजिए कि कंडीशन कैसी है। अगर कंडीशन आपको पता नहीं भी चल पा रही है और आप अपने ब्रेक्स का इजीली यूज कर रहे हैं ना, तो आपके वो जो है ड्रम को काट सकते हैं इजीली। आपका 5-5.5 रुपए खर्चा बैठ सकता है टायर पूरा चेंज करवाने का। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है। बाकी मेरी गाड़ी में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, चेक किया प्रॉपर कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं। आरपीएम वगैरह उन्होंने सेट नहीं किया। बोलते हैं कि गाड़ियों में इस प्रकार का आरपीएम आता है, मतलब इतना ही आरपीएम गाड़ियों में रहता है। और बाकी उन्होंने प्रॉपर चेक किया। जो मेरे फ्रंट में वाइजर से साउंड आ रही, तो उन्होंने क्या किया, एक पॉलिथीन लेके उन्होंने प्रॉपर्ली ओपन करके इंसर्ट कर दिया पॉलिथीन। पॉलिथीन इंसर्ट करने के बाद मेरी गाड़ी की जो फ्रंट से साउंड की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई थी। आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू सॉल्व योर वाइजर प्रॉब्लम इजीली। आपको वीडियो सामने शो हो रही होगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जिनको भी वाइजर में इशू आ रहा है, यानी कि जिनका जो ये जो फ्रंट वाला एरिया है वो अगर आवाज कर रहा है, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं कि फ्रंट वाले एरिया से आप अपने साउंड को कैसे कम कर सकते हैं। मेरी आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है एक्टिवा के ऊपर, आप लोगों को काफी सारी नॉलेज मिलेगी। अच्छा, एक चीज मेरी गाड़ी में और हुई है कि जो सीट है, जब मैं सीट को अनलॉक करता था तो ये सीट जो है वो लॉक को जब तब छोड़ती थी जब मैं इस सीट को ऊपर करता था। सरल भाषा में मैंने बटन दबाया, बटन दबाने के बाद सीट तो है वो अनलॉक हो जाती थी, लेकिन लॉक को वो नहीं, यानी कि ये सीट का नीचे का लॉक है और ये सीट का ऊपर का लॉक है। तो ये सीट ऐसे लॉक जो है ऐसे पकड़ा हुआ रहता था। जैसे मैं वो लीवर दबाया, बटन दबाया, तो वो ऐसे करके छोड़ देता था, लेकिन ये निकल नहीं पाता था, यानी कि रिलीज नहीं हो पाता था। तो जब मैं सीट को उठाता था तो ऐसे करके लॉक छूटता था, ऐसे करके लॉक छूटता, तो वो क्लिक टाइप की एक साउंड आया करती थी। तो उस साउंड को सॉल्व करवाने के लिए हमारी गाड़ी में पीछे एक रबर के बुश इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि रबर के बुश कौन से होते हैं। आप जब सीट ओपन करेंगे तो आपको दो साइड में रबर के बुश मिलते हैं, तो उसे आपको चेंज करवाना है। उसको थोड़ी सी बड़ी साइज का और इस प्रकार का बिठवाना है कि जो आपके जो है वो प्रेशराइज से दबते ना हो, यानी कि स्पंज टाइप के ना हो। उसको आपको बैठलवाना है और बैठलवाने के बाद आप जब सीट को बंद करेंगे तो इजीली वो लॉक हो जाएगा एंड इजीली वो ओपन हो जाएगी, यानी कि आपको एक प्रॉपर क्लिक की साउंड आपको देखने के लिए या फिर सुनने के लिए मिलेगी। तो इतने सारे काम, और मेरी गाड़ी की वॉशिंग वगैरह हुई है। और टोटल कॉस्ट मेरी गाड़ी का जो मैंने पे किया है वो मैंने पे किया है 850 रुपए, यानी कि 850 रुपीज। गियर फिल्टर गियर ऑयल मैंने चेंज करवाया है, इंजन ऑयल मैंने चेंज करवाया है, एयर फिल्टर मैंने चेंज करवाया है। और बाकी जो वॉशिंग वगैरह का वो 5-10 रुपए लेते हैं, उसका मेरे को आइडिया नहीं, वो उसी में इंक्लूड रहता है, हमें बताते हैं लेकिन उसी में इंक्लूड है। और 300 रुपए मैकेनिक का। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को टिप देना चाहता हूँ, अगर आप पेड सर्विस करवाते हैं तो अगर आपका एक्सीडेंटल रिपेयर नहीं है, यानी कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुई है, तो आपसे वो 300 रुपए ही चार्ज करेंगे, अनलेस एंड अनटिल आप कोई मेजर काम करवा रहे हैं, जैसे कि आप अपनी गाड़ी का फ्यूलिंग सिस्टम यानी कि एफआई सिस्टम को कुछ उसमें छेड़छाड़ करवा रहे हैं, यानी कि उसको क्लीन करवा रहे हैं, उसको साफ करवा रहे हैं, उसको रिपेयर करवा रहे हैं, तो उसका एडिशनल लेबर कॉस्ट जो है वो जुड़ जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए आए तो आप उनसे कुछ भी कहिए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि आपने कहा उनसे कि भाई हमारे इसमें दिक्कत आ रही है, तो बोलेंगे नहीं भैया ऐसा ठीक हो जाएगा, वैसे ठीक हो जाएगा, नहीं, उनका उतना ही पैसा बनता है, आप लोग को अपनी प्रॉब्लम बतानी है, वो पूरी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करेंगे, भले ही उन्हें पूरी गाड़ी क्यों ना खोलनी पड़ जाए, अनलेस एंड अनटिल आपकी गाड़ी का एक्सीडेंटल डैमेज ना हुआ हो। तो ये थी मेरी फुल गाड़ी की सर्विस, और 6 सर्विस मेरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। 655 किलोमीटर यानी कि 1655 किलोमीटर मैंने अपनी गाड़ी की 6 सर्विस करवाई है, और मैं इस गाड़ी की सेकंड मतलब 7 सर्विस कराऊंगा करीबन जून जुलाई के टाइम पे मैंने इसे करवाऊंगा आराम से, इजीली। होप सो आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू गाइस, बाय, टेक केयर।